किस किसने डाका डाला, वो डाकू कौन थे, वो राहज़न कौन थे, वो इस वतन के कातिल कौन थे, इस वतन को 2 लाख और 2 नीम करने वाले कौन थे। आप महमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। हमें टुकड़ों में बांटने की कोशिश की गई, एक दूसरे के बारे में बदगुमान करने की कोशिश की गई। ये जालिम और कातिल और डाकू ये कभी बर्दाश्त नहीं करते अवाम इकट्ठे हों, एक दूसरे के करीब हों, इनकी इबादत से खौफजदा होते हैं। ये वतन के दुश्मन हैं, ये अहले वतन और पाकिस्तान के अवाम के दुश्मन हैं। हमारी मां बहन और बेटियों को उठाने वाले ये बेगैरत हैं। काफी बार गुजर चुका है और इंशाअल्लाह मरकजी किताब जो है वो मशर महमूद खान से रईस साहब फरमाएंगे। मैं चाहता हूँ कि जितनी गुफ्तगू हमारे दोस्तों ने मुझसे पहले की है मैं सबकी तारीफ करता हूँ और कोशिश करूँगा कि मुख्तसर गुफ्तगू हो। देखिए कुछ फैक्ट्स हैं, हकीकतें हैं, हकायक है ज़मीनी जो जिसका इनकार करना मुश्किल है। नंबर 1, इससे पहले पाकिस्तान में अवाम की राय को 71 में 1970 में इलेक्शन हुआ, 1 साल असम्बली का इजलास नहीं हुआ, अवाम की राय को कबूल नहीं किया गया और पाकिस्तान टूट गया। अगर अवाम की राय को न ठुकराया जाता और उसके मुताबिक इक़्तिदार के लिए लोगों को आगे आने की जो रुकावट न डाली जाती तो पाकिस्तान न टूटता। पाकिस्तान क्यों टूटा कि अवाम की हक राय दही पर डाका डाला गया। ये हकीकत है जिसमें कोई इनकार नहीं कर सकता। किस किसने डाका डाला, वो डाकू कौन थे, वो राहज़न कौन थे, वो इस वतन के कातिल कौन थे, इस वतन को 2 लाख और 2 नीम करने वाले कौन थे। आप महमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। उस दौर के जर्नैल और बाज़ शख्सियत इक़्तिदार के भूखे, इक़्तिदार के रसिया और इक़्तिदार की लाश पर कुत्तों की तरह, लेकिन उस आइन पे अमल नहीं हुआ। फिर मार्शल लॉ लग गया। मार्शल लॉ जिसकी सजा आइन में मौत है, सजाए मौत है। और उस दौर की अदलिया ने जस्टिस मुनीर की तरह, जस्टिस मुनीर की इंसाफ के कातिल जजेस ने उसे लीगलाइज किया, ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ को, और फिर आइन पांव तले रौंद दिया गया। आइन को कागज का टुकड़ा कहा गया। आइन है क्या? आप हजारों साल से यहां रहते हैं। पाकिस्तान नहीं था, आप थे। बलोच थे, सिंधी थे, सराइकी थे, पश्तून थे, पंजाबी थे। पाकिस्तान नहीं था। कौन सी चीज आपको जोड़ के रखती है, इकट्ठा रखती है, एक फेडरेशन बनाती है? वो पाकिस्तान का आईन है जो हमें जोड़ के रखता है। उसके लिए उसने हमारे लिए डिफरेंट आर्टिकल्स रखे हैं, हमारे हुकूक उसके अंदर हैं। आईन किसी भी फेडरेशन के अंदर उसके अवाम की उमंगों का तर्जुमान होता है, उनकी तहजीब, उनके तमद्दुन, उनके अफकार और नजरियात का तर्जुमान होता है आईन, दस्तूर। लेकिन आईन के साथ खिलवाड़ होता रहा। ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ
जनरल परवेज मुशर्रफ कमांडो का, माशाल्लाह, ये सब इन लोगों को फांसी चढ़ाना चाहिए था। ये आइन शिकन थे, आइन के कातिल थे, और आइन पर हमला पाकिस्तान की फेडरेशन पर हमला है, इसमें कोई शक नहीं है। इन्होंने, आप देख ले, हम मुख्तलिफ तहजीबें, तमद्दुन, तारीख के हामिल लोग आईने में इकट्ठा किया, एक कौम बनने की तरफ सफर करना था। पश्तून एक अजीब तारीख के हामिल है, इनकी एक तहजीब है, इनका एक तमद्दुन है, इनका शेर है, लिटरेचर है, इनकी रसूम और रवाज है जो बहुत रिच है, इनके रवैये हैं, खूबसूरती है उसके अंदर। इसी तरह से बलोच तहजीब और तमद्दुन, उनके शुअरा, उदबा, लिटरेचर, तारीख, रसूम और रवाज, हजारों साल तारीख, सदियों पर वही तारीख, एक खूबसूरत तहजीब और तमद्दुन और तारीख के हामिल, वफा, हिम्मत, जुर्रत, गैरत, हमीयत। इसी तरह से वादी महरान सिंध की सरजमीन, शाह अब्दुल लतीफ बटाई की सरजमीन एक रिच तारीख की हामिल है, एक अजीम तहजीब और तमद्दुन की हामिल है। बड़े बड़े शायर, अदीब, वो लोग जो अवाम के तर्जुमान थे, उस खित्ते और सरजमीन के बेटे थे, इंतहाई खूबसूरतियों का हामिल मंतका और इलाका और लोग, इकट्ठे रहने वाले मुसलमान, गैर मुसलमान किस तरह इकट्ठे रहते थे वहां पर। बेहतरीन नमूना था बाहमी भाईचारे के साथ रहने का। इसी तरह से सराइकी इलाका, अजीम इलाका, अजीम तहजीब और तमद्दुन, अजीम शोरा, पंजाबी, बुल्ले शाह, वारिस शाह, शाह हुसैन, बाहू और बड़े बड़े शोरा और उदबा की सरजमीन, तहजीब और तमद्दुन का मरकज। इसी तरह से गिलगित बल्तिस्तान की सरजमीन, सदियों पर मुहित, वहां के लोग आबाद है। वहां पर ये मालिक थे अपनी जमीनों के, अपने इलाकों के मालिक थे। हम इन सबको इकट्ठा करके इस आइन के तहत फेडरेशन का जो तस्वर पेश किया गया, खूबसूरत गुलदस्ता बना सकते थे। मुख्तलिफ मसालिक भी यहाँ मौजूद, मज़ाहिब भी मौजूद, एक बेहतरीन इंसानी जिंदगी का नमूना पेश कर सकते थे। हमारा आइन इस तरह का था। अमलन क्या हुआ? हमें टुकड़ों में बांटने की कोशिश की गई, एक दूसरे के बारे में बदगुमान करने की कोशिश की गई। ये जालिम और कातिल और डाकू ये कभी बर्दाश्त नहीं करते अवाम इकट्ठे हों, एक दूसरे के करीब हों, इनकी इबादत से खौफजदा होते हैं, इनकी नींदें उड़ जाती हैं। लिहाजा इन्होंने एक फैक्ट किया है, कोशिश की है हमें टुकड़ों में बांटे। पहले पाकिस्तान तोड़ा, अब यहां तोड़ दिया, हमें टुकड़ों में बांट दे। ये घुसपैठी हैं, ये वतन के दुश्मन हैं, ये अहले वतन और पाकिस्तान के अवाम के दुश्मन हैं। हमारी मां, बहन और बेटियों को उठाने वाले ये बेगैरत है, ये बेहया और बेशरम है। लोगों के घरों में घुसने वाले, उन्हें कत्ल करने वाले, उनके वसाइल पर डाके डालने वाले डाकू, इनके पेट नहीं भर रहे। इन्होंने बहुत कुछ लूटा है इस वतन का, बहुत कुछ लूटा है, इनके पेट नहीं भर रहे। लालच अजीबो गरीब बीमारी है, जिसके नतीजे में इंसान की भूख ही नहीं मिटती।
इंतहाई कमीना हो जाता है लालची आदमी, इंतहाई पस्त और घटिया हो जाता है लालची आदमी। अब ये बाकी मांदा जो वतन है, आप देख रहे हैं यहां कोई इलेक्शन नहीं होता, नाम का इलेक्शन है। जिनके पास इख्तियारात हैं वो इख्तियारात का मिस यूज करते हैं, यानी जुल्म करते हैं, खिलाफ आईन और कानून काम करते हैं। पुलिस का हाल आपके सामने, जिन्होंने हमारी हिफाजत करनी थी बॉर्डर्स के ऊपर, वो क्या कर रहे हैं? वो इलेक्शन लूट रहे हैं। इलेक्शन लूटने वालों की सरपरस्ती कर रहे हैं, लूट रहे हैं खुद देके, उनको मुसल्लत कर रहे हैं आपकी मर्जी के खिलाफ। ये हकीकत है, ये हकीकत है। आप मुझे बताएं, जिन्होंने इलेक्शन लूटा जी सियासतदान है, इनकी सरपरस्ती न होती ये लूट सकते थे इलेक्शन? ये छीन सकते थे आपसे कराई नहीं? कभी नहीं छीन सकते थे। इनकी सरपरस्ती की गई है। जिसने भी सरपरस्ती की है, जो भी जर्नल है, जज है, जो भी है, वो खान वतन है। वो खान वतन है। उसने पाकिस्तान से दुश्मनी की है। अगर आप लूटोगे, अवाम के हक मारोगे, तो तुम समझोगे कि लोग तुम्हें सल्यूट मारोगे, सलाम करेंगे। नहीं, तुम्हें चोर कहेंगे, तुम्हें डाकू कहेंगे, तुम्हें राज़न कहेंगे, तुम कोई भी क्यों ना हो। हकीकत है ये दोस्तों। अब पाकिस्तान अपनी तबाही के बिल्कुल कहते कि आखिरी दाने पर पहुंच चुका है। बुरानों ने घेरा हुआ, ये खित्ता और मंतका दुनिया तब्दीलियां आ रही है, इसको टूटने की बातें हो रही है। इसको कैसे इकट्ठा रखा जा सकता है? इलेक्शन 2024 का 1970 की तरह किया इन्होंने, जीता कोई, मुसल्लत कोई हुआ, पुल टूटा। अब ये बाकी पाकिस्तान भी तोड़ने वाले। जहां जहां वसाइल हैं वहां मसाइल, जहां मादनियात है, सोना है, चांदी है, तांबा है, वहां के लोगों की जमीनों के अंदर सब कुछ है, ये भूखे वहां के पड़ जाते हैं। केपीके के अंदर भी ऐसे ही है, जीबी के अंदर ऐसे ही है। गिलगित बल्तिस्तान की डिस्प्यूटेड सरजमीन के ऊपर भी कब्जा जारी है, वहां पर भी सोना है, मादनियात है, सब कुछ है। हम कोशिश कर रहे थे कि वहां के लोग कहे कि हमने पाकिस्तानी बनना है, और वो कहते थे। आज कहते खबरदार, नाम मत लेना। वहां की 70% आबादी अभी पाकिस्तान का नाम लेने को तैयार नहीं है। ये किधर लेके जा रहे हैं हमारे मुल्क को? कहां लेके जा रहे हैं उस वतन को? लिहाजा इस वक्त एक ही रास्ता है वतन बचाने का, आईन पाकिस्तान की सुप्रीमेसी और उलफला, जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान कहती है। इस वक्त पाकिस्तान बचाने की आखिरी उम्मीद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान। देखो, एक इंतहाई पॉजिटिव चीज जो फैक्ट है, पाकिस्तान के 90% अवाम इन हुक्मरानों के खिलाफ है, इन ताकतवरों के खिलाफ है, इन जर्नैलों के खिलाफ। इमरान खान की क़यादत में, इमरान खान कैद नहीं है इस वक्त, पाकिस्तान कैद में है। इन्होंने पाकिस्तान को जिंदा नहीं किया हुआ है, जेल में डाला हुआ है पाकिस्तान को। हमें आईन की हुक्मरानी की तरफ जाना होगा। इमरान खान को हर हाल में जेल से बाहर लाना होगा, लेकिन कोई कंप्रोमाइज करके नहीं, उसूलों से पीछे हटकर नहीं। ये मक्कार और धोखेबाज काबिल एतमाद नहीं है। मौला अली अलैहिस्सलाम का कौल है, अल मोमिनु ला युल्सा मिन जोहरिन वाहिदिन मर्रतैन। मोमिन कभी एक सुराग से 2 बार नहीं डसा जाता।
अगर डसा जाएगा अपने ईमान में शक करे, हमें अपने ईमान पर यकीन है, पहले ये डस चुके हैं पूरी कौम को, अब इन पर कभी एतमाद नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। इस तहरीक को लेकर उठना होगा, वतन के कोने कोने से, जीबी से लेकर पूरे पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में हम सब इकट्ठे उठेंगे। आप यकीन करें आजादी की बहार आएगी और ये गुलामी की खजा खत्म हो जाएगी। हमारे जवान फिर समंदरों में नहीं डूबेंगे, भाई भाई को नहीं मारेगा, कत्ल नहीं करेगा, नफरतें नहीं करेगा, मोहब्बतों का रवाज होगा, नफरतें मिट जाएंगी, हम ताकतवर हो जाएंगे, कमजोरियां खत्म हो जाएंगी, पाकिस्तान की इज्जत वकार होगा, ये बेगारियों से निजात मिल जाएगी, जिल्लत से निजात मिल जाएगी। अजीज लोग, आपके मुंतखब लोग हुकूमत करेंगे जो आपको जवाब दे होंगे, ना ये डाकू रज़न और जर्नैल इनके साथ जमा ये होगा। हम इकट्ठे हैं 90%, अपनी ताकत को इस्तेमाल करना आना चाहिए, बेस्ट यूटिलाइजेशन होनी चाहिए अपनी ताकत की। हम ताकतवर है, कमजोर नहीं है, हम दिलेर है, बहादुर है, शुजा है, हम किसी भी यजीद से नहीं डरते, किसी भी जालिम से नहीं डरते, किसी फिरौन से नहीं डरते। अवाम असल ताकत है, अल्लाह के बाद आप ताकत है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, अवाम ने साथ नहीं दिया, नमरूद की हुकूमत थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नबी थे, अवाम ने साथ दिया, फिरौन की हुकूमत थी। नवासे रसूल था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, अवाम ने साथ दिया, यजीद कातिल की हुकूमत थी। अवाम असल है, आपने उठना होगा।